गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिट के बारे में। शुक्र का गोचर होने वाला है। जो वीनस है आपका ट्रांजिट करने वाला है सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न साइन में, और ये आपका हो रहा है 12 जनवरी को, एंड ये रहेंगे कैप्रिकॉर्न में 5 फरवरी तक। तो ये रिजल्ट कैसा रहने वाला है सारे राशियों के लिए, सारे 12 राशियों के लिए आज हम जानने वाले हैं। जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डायरेक्टली अपने राशि पे जाकर भी रीडिंग ये देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एरीज, एरीज आपके लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, वीनस जो है आपके सेकंड एंड सेवन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस जो होता है आपके करियर का होता है, रेप्यूटेशन का होता है, तो आपका फोकस जो है इधर ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे करियर की आपकी। तो करियर में जैसे वीनस 10th हाउस में आपके आ जाएंगे, आपको अपने करियर में प्रोग्रेस नज़र आएगा, डेवलपमेंट नज़र आएगी। यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे आपके एक तरह से बोनस के, प्रमोशन के। आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी वर्क प्लेस पे। ओके, अप्रिसिएशन वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप न्यू स्विच करना चाह रहे थे, कंपनी चेंज करना चाह रहे थे, उसके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ओके, बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो बेसिकली आपका जो अगर कोई रिलेशनशिप है अभी तक हिडन था, वो पब्लिक हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जो है और कमिटमेंट बढ़ेगी और सीरियसनेस बढ़ेगी। ओके, एंड जो मैरिड है उन लोगों के लिए इस टाइम पे बेसिकली थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने पार्टनर को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप मोर इस टाइम पे ज़्यादातर जो है अपने करियर पे फोकस्ड रहेंगे। ओके, अब अगर आपकी लाइफ में कोई शादी से रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उन लोगों का फोकस भी जो है आपके मेनली जॉब पे हो सकता है कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, कैसा जॉब कर रहे हैं, क्या आपका सैलरी है, क्या आपकी इनकम है। इन सब चीज़ों पे डिस्कशंस जो है ज़्यादा रहेंगे, लेकिन डिस्कशंस आगे बढ़ेंगे अगर अभी तक रुके हुए थे तो। ओके, मनी की अगर बात करें, डेफिनेटली वीनस यहाँ, शुक्र जो है वेल्थ के ही कारक होते हैं, वो जो है आपके 10th हाउस में बैठ रहे हैं। आपका एक तरह से ग्रोथ ही आपको यहाँ पे अपने आपके फाइनेंसेस में आपको नज़र आएगा, आपके मनी में नज़र आएगा। एंड अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है जॉब स्विच की, जहाँ पे आपको एक अच्छा पैकेज भी मिल रहा हो। ग्रोथ डेफिनेटली आपको फाइनेंसेस में नज़र आएगा। सो बेसिकली इस टाइम जितना हो सके प्रैक्टिकल प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल डिसीजन पे ध्यान दीजिए। ये समय जो है आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने पे मदद करने वाला है। सो बेसिकली एरीज आप लोगों के लिए जब वीनस जो है कैप्रिकॉर्न में शिफ्ट होंगे ना, तो आपका फोकस सिर्फ लव पे नहीं होगा, आपका फोकस मोर आपके पब्लिक इमेज पे होगा, आपके रेप्यूटेशन पे होगा, आपके करियर पे होगा। टॉरस, आप लोगों के लिए वीनस जो है आपके लग्न और 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस में ट्रांजिट होते ही आपका फोकस जो है मोर आपके हायर स्टडीज़ की तरफ होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने वाला है, एंड बेसिकली डेस्टिनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर होने वाला है। तो देखा जाए तो इस समय जो है आपका जो लक एंड डेस्टिनी है ना, आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको ये चीज़ ज़रूर लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट तो कर रही है, स्लो ही कर रही है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। ओके, लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म विजन आपको ज़रूर मिलेगा कि आगे आपको क्या करना है। किसी ना किसी से आप गाइडेंस ज़रूर लोगे अपने पार्टनरशिप को लेकर। मैरिज की अगर बात करें तो मैरिज में बेसिकली अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में कोई मिल सकता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन अगर कोई है, कहीं ट्रैवल आप कर रहे हैं, तो वहाँ ये पर्सन आपको मिल सकता है। डिफरेंट बैकग्राउंड का मिल सकता है, यानी कि डिफरेंट कल्चर का वो पर्सन हो सकता है। एंड अगर मैरिज आप प्लान कर रहे हैं तो कहीं डेस्टिनी कनेक्शन आपको दिख सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कहीं दूर जाके कहीं डेस्टिनी वेडिंग जो होती है उस तरह की वेडिंग कर रहे हैं आप। इस तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं। इस समय जो है आपका ट्रैवलिंग
इंक्रीज़ हो सकता है, कहीं लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, लर्निंग के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपके करियर में जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है जिसके लिए आपको दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, सो बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम इस टाइम पे स्ट्रांग होगा, क्लैरिटी आपको माइंडसेट मिलेगी, एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो देखा जाए टॉरस, तो इस समय जैसे 9th हाउस में वीनस जो है आपका ट्रांजिट करेगा, बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला, आपको क्लैरिटी और मिलने वाली है, आपका फोकस जो है मोर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला है। ओके, एंड आपका कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपका लक सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जेमिनाई, आप लोगों के लिए वीनस जो है आपके 5th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में। 8th हाउस जो होता है वो हिडन सीक्रेट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, अकल्ट का घर होता है। सो बेसिकली जब यहाँ पे 8th हाउस में वीनस आएंगे, आपका लव रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी उसमें। ओके, अगर आपके पार्टनरशिप में पैशन की कमी थी या वो एनर्जी की कमी थी, वो वापस से आपको देखने को मिलेगी एंड लाइफ जो है थोड़ी आप लोगों की प्राइवेट हो सकती है। ठीक है, मैरिज की अगर बात करेंगे तो मैरिज में जो है इमोशनल बॉन्डिंग और आपकी स्ट्रांग होगी। ओके, कुछ ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है क्योंकि ये हिडन सीक्रेट्स का घर है, तो अगर कुछ चीज़ें अगर आप हाइड करोगे तो इस टाइम पे वो सरफेस भी हो सकती है। ओके, एंड बेसिकली अगर कोई आपका ओल्ड रिलेशनशिप यानी कि कोई एक्स वगैरह रहा है, अगर वो पार्टनरशिप आपकी एंड हो गई है, वो वापस से सरफेस हो सकता है इस समय पे। पर इस वक्त ये होगा कि आप ओल्ड पैटर्न के साथ नहीं उसको फेस करेंगे, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन वे के साथ आप उसको फेस करने वाले हैं। समवेयर ओल्ड पैटर्न जो है आपका एंड होने वाला है। ओके, शेयर्ड आपका इस टाइम पे फाइनेंसेस और मनी की बात करेंगे तो फाइनेंसेस एंड मनी आप और आपके पार्टनर हैं, जॉइंट में कुछ ले सकते हैं, जॉइंट एसेट्स बना सकते हैं, जॉइंट फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। आपके इन लॉज के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड, उन सब चीज़ों के डिस्कशन इस टाइम पे हो सकते हैं आपके। ओके, सो बेसिकली आपका यही चीज़ होना है इस टाइम पे कि जो सरफेस लेवल से ज़्यादा आप इमोशनल लेवल पे चीज़ें जो है हैंडल करने वाले, चेंज देखने वाले हैं अपने लाइफ में इमोशनल लेवल पे। एंड बेसिकली जो 8th हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, तो इमोशनली आप अपने आप को ग्रो करते हुए देखेंगे इस समय पे जहाँ पे वीनस आपके 8th हाउस में जब तक अभी रहने वाले हैं। कैंसर, आप लोगों के लिए वीनस जो है आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। तो 7th हाउस में शिफ्ट करते आपका जो फोकस है मेनली आपके मैरिज, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों पे रहने वाला है, आपके बिजनेस पे रहने वाला है। तो लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप है, आपका पार्टनरशिप है, उसमें और सीरियसनेस बढ़ेगी और कमिटमेंट बढ़ेगी और प्रैक्टिकली आप अपने पार्टनरशिप को आगे लेकर जाएंगे। मैरिज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे शादी के रिलेटेड जो है चांसेस बन सकते हैं, बातें हो सकती है, डिस्कशंस और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो और पार्टनरशिप की अगर बात करेंगे तो बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नए क्लाइंट्स के साथ आपकी जो है एक नई पार्टनरशिप बन सकती है, नए अप्रोचेस आप सोचोगे आगे करने का, क्योंकि और क्रिएटिव आप हो जाओगे कि क्या नया आप अपने बिजनेस में कर सकते हो, कैसे उसको बढ़ा सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस और मनी की बात करें तो अच्छा समय है जो आपको यहाँ पे ग्रोथ अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा। ओके, सो बेसिकली इस समय चीज़ें जो है आप ज़्यादातर इमोशनल लेवल से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, लॉजिकली ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो जब वीनस जो है कैप्रिकॉर्न में आपके 7th हाउस में आ जाएगा तो जो आपका फोकस है मोर ओवर आपके मैरिज पे, आपके पार्टनरशिप पे रहने वाला है एंड आप इसमें और सीरियसनेस आपको दिखेगा कि आप और सीरियसली चीज़ों को लेने लगे एंड लॉन्ग टर्म जो है प्लान करने लगे हैं। लियो, आप लोगों के लिए जो वीनस है आपके 3rd एंड 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, आपके लिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये, बिकॉज आपकी करियर के प्लैनेट है ये, और ये जा रहे हैं 6th हाउस यानी कि एक तुष्टाना घर में जा रहे हैं। आपका जो मेन फोकस है आपके वर्क लाइफ की तरफ, रूटीन की तरफ, डेली रूटीन की तरफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ होने वाली है। ओके, सो बेसिकली अभी आप देखोगे आपका जो वर्क है स्मूथली सारी चीज़ें होंगी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं। आपकी डेली रूटीन जो है उसमें एक चीज़ें स्मूथली ही होगी, लेकिन लगेगा आपको कि आपका जो डेली रूटीन है थोड़ा चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं।
ओके। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एफर्ट थोड़ा आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फोकस है मोरली आपके डेली रूटीन और आपके काम के तरफ होने वाला है, तो थोड़ा आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होगी इस समय पे। मैरिज की अगर बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बातचीत से रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, बातचीत से जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। ओके। आपका इस समय जो है रूटीन, आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने वाला, उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके। सो प्रोएक्टिवली आप चीज़ें करना शुरू करेंगे एंड आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन जो है वापस से आपको नज़र आएगा। तो ये जो समय है, जो वीनस आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं लियो, तो आप देखोगे आपका जो डेली रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो काम वर्क लाइफ है, उन चीज़ों में और रिलेशनशिप में एक तरह से जो है आपको बैलेंस लाने वाला है। वर्गो, आप लोगों के लिए वीनस जो है आपके 2nd एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। सो बेसिकली आपका जो फोकस है ज़्यादातर आपके लव रिलेशनशिप, आपके चिल्ड्रन अगर है उन पे, और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले लव एंड रोमांस की अगर बात करें तो अगर आप सिंगल है तो आपको एक स्टेबल पार्टनरशिप मिल सकता है इस समय पे। एक मीनिंगफुल अगर बोलूँ रिलेशनशिप जो है इस समय बन सकता है आपका। मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके। एंड फैमिली जो है वो भी अग्री कर सकती है, जो अभी तक अग्री नहीं कर रही थी। अगर आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे जो कमिटमेंट तक नहीं जा रहा था, तो वो भी इस टाइम पे पॉसिबल है कि उसको वो लेबल मिल सकता है। ओके। क्रिएटिविटी की तरफ अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसमें आपका और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। अगर इंटरटेनमेंट साइड में है, सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करते तो आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हो रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। क्रिएटिवली आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अच्छी, मतलब नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, रिकग्निशन आपको मिल सकता है। चिल्ड्रन की अगर बात करें तो चिल्ड्रन से रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को अपने बच्चों में आपको नज़र आएगा कि वो और क्रिएटिव हो रहे हैं, उनके लिए चीज़ें जो है अच्छी आपको नज़र आएंगी उनके लाइफ में। सो बेसिकली यहाँ पे इमोशन जो बैलेंस्ड होगा और क्लैरिटी आपको मिलेगा, अपने चॉइसेस में आप और क्लियर होंगे और क्लैरिटी से आप डिसीजन लेने वाले हैं। तो जब वीनस जो है आपके यहाँ पे 5th हाउस में आएंगे, बेसिकली आपके लिए रोमांस में, लव में, क्रिएटिविटी में एक प्रैक्टिकल टच लेकर वो आ रहे हैं। लिब्रा, आपका जो वीनस है आपके लग्न लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि आपके 4th हाउस में जा रहे हैं। तो आपका मेन फोकस जो है शिफ्ट होने वाला है आपके घर के तरफ, एसेट्स के तरफ, घर के इमोशंस के तरफ, फैमिली के तरफ। ओके। सो बेसिकली घर का जो माहौल है आपको अच्छा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इस समय आप रीलोकेशन के बारे में सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में डिस्कशंस आपके घर में हो सकते हैं। आप घर में और स्पेंडिंग कर सकते हैं अपने कंफर्ट के तरफ, अपने लाइफस्टाइल के तरफ, जो है आपके एक्सपेंसेस जो है बढ़ने वाले हैं। ओके। लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इमोशंस थोड़े और आपके रिजर्व्ड होने वाले हैं। ओके। एंड बेसिकली कमिटमेंट में और सीरियसनेस आपके आने वाली है, आपके पार्टनरशिप में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होने वाली है। कैजुअल बॉन्डिंग से ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में अब बिलीव करने वाले हैं। तो ये टाइम आपको और अपने पार्टनरशिप में जो है और प्रैक्टिकल अप्रोच आप लेते हुए नज़र आएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। मैरिज की अगर बात करें तो मैरिज रिलेटेड बातें हो सकती है, प्रैक्टिकल लेवल पे बातें हो सकती हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा रहेगा, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट डिस्कशन में, मैरिजेस में ज़्यादा रहने वाला है आपके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इस टाइम दिल से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाले, आपकी मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी जो है और इंक्रीज होने वाली इस वीनस ट्रांजिट से। स्कॉर्पियो, आपके लिए जो वीनस है आपके 7th एंड 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये जा रहे हैं ट्रांजिट होके आपके 3rd हाउस में।
तो आपका जो मेन फोकस है आपकी कम्युनिकेशन पे होने वाला है, शॉर्ट ट्रैवलिंग पे होने वाला है, सिबलिंग्स पे होने वाला है, जो आपके यंगर सिबलिंग्स है। ओके, सो बेसिकली आपके लिए कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखोगे इस समय आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें और मैच्योरिटी आ रही है और क्लैरिटी आ रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच आ रहा है उसमें। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आपका काम है, तो आपको जो है इस टाइम पे बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। आपको एक तरह से आपको ग्रोथ आपके कम्युनिकेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कम्युनिकेशन से ही चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी लेकिन वो भी आपकी कम्युनिकेशन से बेहतर हो जाएगी। एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के बीच बनेगा। कन्वर्सेशन जितनी क्लैरिटी से आप लोग करने लगोगे इस समय पे, आप देखोगे आपके पार्टनरशिप में क्लैरिटी और आ रही है कम्युनिकेशन की। ठीक है, मैरिज की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ जो है मैरिज के डिस्कशंस करते हुए नज़र आएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हुए नज़र आएंगे। एंड डिसीजन जो है ज़्यादातर जो है एक तरह से लॉन्ग टर्म ही रहेगा कि आगे चल के अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी में आगे और कैसे आगे चीज़ें, फ्यूचर प्लानिंग जो कहते हैं उस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के योग आपके बन सकते हैं, काम से भी रिलेटेड हो सकते हैं और पर्सनल भी रिलेटेड, लेकिन ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल जो है इस समय पे पॉसिबल है कि आपके बनेंगे। तो बेसिकली इमोशनल रिएक्शन से ज़्यादा जो है आप लॉजिकल एक्सप्रेशन पे बिलीव करने वाले हैं। एक तरह से आपके लिए ये चेंज ये फेज़ में आने वाला है जहाँ वीनस जैसे ट्रांजिट करेंगे आपके थर्ड हाउस में। आपका जो मेन फोकस है और मेनली जो चीज़ें आपको चेंज यहाँ पे नज़र आएंगी जो वीनस आपको दे रहे हैं आपके कम्युनिकेशन में और आपके पार्टनरशिप में और सीरियसनेस लेकर आने वाले हैं। सैजिटेरियस, आपके लिए वीनस जो है आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। तो बेसिकली आपका जो मेन फोकस है आपके फाइनेंसेस की तरफ होने वाला है, अपने फैमिली एंड वैल्यूज़ पर होने वाला है। तो देखा जाए तो इस टाइम पे आपके फैमिली में जो है आपके एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ेंगी, पर बॉन्डिंग जो है आपके फैमिली वालों के साथ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो इनकम आपकी स्टेबल होने वाली है। अगर आप न्यू जॉब की तरफ सोच रहे थे या कुछ नया करने का सोच रहे थे, फैमिली का बिजनेस है तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। समवेयर वहाँ पे आप देखोगे कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सेविंग्स की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओके, रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में और प्रैक्टिकल अप्रोच आप लेने वाले हैं एंड सिक्योरिटी बहुत मैटर करने वाली है। अगर आपको पार्टनरशिप में लगेगा, रिलेशनशिप में है कि ये जो है स्टेबल नहीं लग रहा है या इसमें जो है आप उतना सिक्योर नहीं फील करें, तो उसको आप फर्दर इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। सिर्फ जो स्टेबिलिटी आपको सिक्योरिटी पर्पज ज़्यादा लगेगी वहीं आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका ये माइंडसेट इस टाइम पे और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है पार्टनरशिप में। मैरिज की बात करें तो फैमिली डिस्कशंस हो सकते हैं, बात जो है आगे बढ़ सकती है, फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और शादी रिलेटेड जो है डिस्कशंस आगे बढ़ेंगे आप लोगों के लिए, प्लानिंग्स जो है आगे बढ़ेगी। घर में जो है एक तरह से शादी रिलेटेड और प्लानिंग होने लगेंगी। तो देखा जाए तो आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है आप सोचने वाले हो, रियलिस्टिक और आप डिसीजंस लेने वाले हो। तो वीनस का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के लिए मेनली फाइनेंसेस और में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, रिलेशनशिप पे वैल्यूज़ जो है और जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी आपके लिए वीनस लेकर आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वीनस जो है आपके 5th एंड 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 1st हाउस में। तो बेसिकली आपका जो फोकस है मोस्टली खुद पे होने वाला है, खुद पे, आपकी पर्सनालिटी पे चेंजेस आपको नज़र आएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ आपका फोकस जाने वाला है, आपकी पर्सनालिटी की तरफ फोकस जाने वाला है। तो बात करेंगे आपकी पर्सनालिटी की, इस समय जो है आपका चार्म अलग रहेगा, लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी इस टाइम पे निकल के आने वाली, कॉन्फिडेंस अलग अलग लेवल पे रहेगा। ओके, रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी आप हैं तो उसमें और सीरियसनेस आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। अगर आप नहीं हैं, सिंगल हैं, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप इस समय आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। मैरिज में जो है एक तरह से बैलेंस आपको वापस से नज़र आएगा। अगर चीज़ें जो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो मैरिज में आपको चीज़ें जो है और क्लियर नज़र आएंगी, बैलेंस्ड नज़र आएगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि खुद के पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। तो थोड़ा मी वाला सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उससे पार्टनरशिप में, मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं।
ओके। प्रोफेशन की अगर बात करें तो आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ग्रोथ आपको आपके करियर में यहाँ पे नज़र आएगा। पब्लिक इमेज जो है आपकी अच्छी होने वाली, रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी से और मिलने वाली है। तो बेसिकली कैप्रिकॉर्न, जब वीनस का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो आपके लिए सेल्फ इमेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखने वाला, रिलेशनशिप को बेसिकली एक तरह से ये रीडिफाइन करेगा आपके लिए। एक्वेरियस, वीनस जो है आपके फोर्थ और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ट्वेल्थ हाउस में। ओके, सो बेसिकली आपका जो फोकस है फॉरेन कनेक्शंस पे ज़्यादा रहना, ओवरसीज़ पे ज़्यादा रहने वाला है एंड समवेयर जो है इनर हीलिंग पे ज़्यादा आप फोकस करने वाले हैं। तो देखा जाए तो रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा यहाँ पे प्राइवेसी आ सकती है, एक डिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है। पर अगर आप सिंगल हैं तो एक फॉरेन कनेक्शन में या कोई दूर वाले पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। मैरिज की अगर बात करें तो आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट फील करेंगे अपने पार्टनर से, आपको लगेगा थोड़ा सा इमोशनली आप डिटैच्ड हो रहे हैं। एक वो फेज रहेगा जहाँ पे आप को लगेगा हीलिंग की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन मोड में आप जा सकते हैं ज़्यादातर। पर अंडरस्टैंडिंग अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो चीज़ें जो है सेपरेशन में नहीं जाएंगी, पर चांसेस यहाँ पे हैं। ओके, फॉरेन कनेक्शंस जो है पॉसिबल है, ओवरसीज़ के कनेक्शन बन सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते थे तो वो पॉसिबिलिटी है। स्पॉन्सरशिप वगैरह आपको आपके काम के लिए मिल सकता है अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे चांसेस जो है फॉरेन से रिलेटेड जो है पॉसिबल है एंड पॉजिटिव रहने वाला है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कंफर्ट और लग्जरी पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। एंड जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन मोड में आप जा सकते हैं, थोड़ा डिटैचमेंट मोड में आप इमोशनली आप रहने वाले हैं। तो बेसिकली वीनस जो है जब कैप्रिकॉर्न में आपके मूव करेंगे आपके ट्वेल्थ हाउस में, तो आपके लिए इमोशन लेवल पे थोड़ा सा जो है ज़्यादा आप प्राइवेट हो जाएंगे एंड रिलेशनशिप जो है एक तरह से जो कार्मिक रिलेशनशिप्स जो हैं उसके लिए ये आ रहे हैं, बेसिकली उन चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। पाइसिस, वीनस जो है आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। तो मेनली जो आपका फोकस है आपके नेटवर्किंग पे होने वाला है, आपके सोशल फ्रेंड्स पे होने वाला है एंड आपके फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे होने वाला है। आपकी विशेज़, आपके जो गोल्स है उस पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। तो ये समय जो है आपके नेटवर्किंग से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके करियर में आपको कुछ फ़ायदा यहाँ पे आपके नेटवर्किंग से आपको मिलेगा। ओके, कनेक्शन जो है और आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा अपने फ्रेंड्स की तरफ से, आपके एल्डर सिबलिंग्स की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप सिंगल है तो आपके सोशल गैदरिंग में या इवेंट में कहीं आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जहाँ पे आपकी कनेक्शन जो है ग्रो करने लगे एंड लव एंड रिलेशनशिप की तरफ जाने लगे। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, मैरिज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गोल्स जो है आपके और क्लियर होंगे, कमिटमेंट जो है और स्ट्रांग होगी, फ्यूचर प्लानिंग आप लोगों की और बनने वाली है। गेंस जो है डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपने करियर के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिकग्निशन आपको मिल सकता है, आपकी कुछ विश जो है वो पूरी हो सकती है, फुलफिलमेंट होते हुए आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा रहने वाले, अपने फ्यूचर को और स्टेबल आप कैसे कर सके उस चीज़ में आपका ध्यान इस समय ज़्यादा आने वाला है। तो वीनस जो है जब कैप्रिकॉर्न में मूव करेगा आपके 11th हाउस में बेसिकली, तो आपके लिए फ्रेंडशिप एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल्स जो है रियलिटी में चेंज होने वाली है। तो गाइज ये मेरा एनालिसिस था वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में, ये सारे 12 राशियों के लिए ये वीडियो बनाया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।